Mukut Mithi was born to parents Kumso Mithi and Mrs. Anachi Megha. He was elected to Legislative Assembly for 6 consecutive terms from 1983 to 2004. He has many feathers in his cap when we talk about his contributions to the district and state as a whole. Many bridges and roads exist today because of his efforts. He is among the most successful politicians from the Mishmi belt. अरुणाचल प्रदेश में 1977 को फर्स्ट टाइम एडल्ट फ्रांचाइज हुआ, वो भी लोकसभा इलेक्शन से। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट बनाया गया, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न में। तो वेस्टर्न में 2 कैंडिडेट आए विशेष करके, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का और दूसरा था मिस्टर बाकिन प्रतिन, जो इंडिपेंडेंट के हैसियत से वो खड़ा हुआ। उस समय में हम लोग सारा यंगस्टर्स थे, एजुकेटेड यंग जितने भी थे, वो हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग जो यंग है, डायनेमिक है, जो नया है, उनको हम लोग लोकसभा भेजेंगे। तो इसी प्रकार उस सिलसिले में मैं भी जितना अरुणाचल प्रदेश के यूथ थे, और विशेष करके हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका साथ मिलकर हम लोगों ने बाकिन पार्टिन को कामयाब दिलाया। बाकिन पार्टिन इंडिपेंडेंट एमपी बने। उसके बाद बाकिन पार्टिन ने तय किया कि वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों को डिब्रूगढ़ बुलाए। तो उसमें हम था, मिस्टर गुहाई जो फॉर्मर ईएससी नामसाई से हैं, और हमारा तोमरिबा थे, और मिस्टर वांगला लोवांगचा। हम लोग डिब्रूगढ़ में मीटिंग किया और इसमें तय किया कि नामसाई में एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा, उस कन्वेंशन में इसका डिक्लेरेशन होगा। तो उसी प्रकार से नामसाई में कन्वेंशन बुलाया गया। हम लोग सब गए वहाँ, और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का जन्म हुआ। तो इसलिए मैंने जाने अनजाने में पॉलिटिकल में चला गया। तो मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं मेरा लाइफ पॉलिटिकल लाइफ में जाऊंगा। और पॉलिटिकल हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत नया चीज़ था। पंचायत शुरू हो गया था 1969 में, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। उस समय में एक ज़माना में जब पंचायत इलेक्शन हुआ करता था, उस समय में जब एक दिन मुझे भी बुलाया गया था कि पंचायत इलेक्शन के इलेक्टोरेट आप भी है, तो आप भी उस मीटिंग में आइए। उस मीटिंग में जब आया तो उस समय में जो इलेक्शन वोटिंग होता था वो बाय रेजिंग है, कोई आपका वोटिंग वगैरह होता नहीं था। रेजिंग हैंड, एक कैंडिडेट नाम बोला जाता था और उसको रेजिंग। उस समय में ये 1977 के आगे जब ये चल रहा था पंचायत, उसमें एक दिन हम मीटिंग में गया तो हम किसी ने मेरा हाथ भी उठा के बोल दिया कि मुकुट मिठी भी पंचायत मेंबर बनेंगे। तो उस प्रकार से मैं पंचायत मेंबर भी बन गया था उस समय में। और उसके बाद 1977 का मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। और इस प्रकार से पीपीए में हम लोग काम करना शुरू किया। तो कुछ महीने बाद मेरा मुलाकात मिस्टर सवेंटाइन
उस समय का जो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनका साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पॉलिटिकली, अगर तुम्हारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मैं जहाँ रहूँगा तुमको वहाँ ही रहने पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता इस प्रकार का था, बड़े भाई और छोटे भाई के जैसे। कि वो मेरे जो अंकल थे, मामा थे कार्तिक मेगा, तो उनके एक साथ, और मेरे दीदी थे डीसी मीहू, जो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर हैसियत से रिटायर किया है। तो उन दोनों के साथ स्विमिंग टाइम एक ज़माने में BHU में पढ़ते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और उस सिलसिले में रोइंग आते थे, मेरे घर में रहते थे। और उसके पहले भी जब मैं तेजू में 1962-61 में जब मैं तेजू में पढ़ता था, उस समय से मेरा स्विमिंग टाइम से परिचित था। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ रहूँगा तुमको वहाँ रहने पड़ेगा। तो उसी प्रकार उन्होंने मुझे पीके थुंगन चीफ मिनिस्टर से मिलाया, और मुझे कहा गया कि तुम PPA को छोड़ के फिर कांग्रेस में आना है। तो मैं फिर वो मिस्टर सोबेंगताइंग का बात नहीं टाल सकता था, तो मैं कांग्रेस में चला गया। तो ऐसे कांग्रेस में फिर एस जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का, उस ज़माने में गौरा पाटिल थे, तो प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस का इतापुलू थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनडिवाइडेड जो डिस्ट्रिक्ट ये थे लोहित डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। तो उन लोगों के साथ एक काम करना शुरू किया। खाफिज क्रम भी था, एक जनरल सेक्रेटरी हिसाब में डिस्ट्रिक्ट का। तो इस तरफ से हम लोग का सिलसिला फिर कांग्रेस के साथ हम लोग जुड़ गया। और कांग्रेस में तो 1978 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, एडल्ट फ्रांसिस 1977 लोकसभा और 78 में असेंबली इलेक्शन। तो उस असेंबली इलेक्शन के पहले कुछ महीने पहले जो कांग्रेस था, और कांग्रेस गवर्नमेंट जो था अरुणाचल प्रदेश का, वो पूरा की पूरा स्टॉक एंड बैरल, जब जनता पार्टी पावर में आया सेंटर में, मोरारजी देसाई आपका जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने, उस समय में मिस्टर पीके थुंगन ने डिसाइड किया, और ये कांग्रेस पार्टी जो है स्टॉक एंड बैरल फिर जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो जनता पार्टी में तो हम लोग रहे काम। तो 1978 में जब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन आया, तो उसमें हमने रोइंग के लिए असेंबली इलेक्शन के लिए, उस समय में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हुआ करते थे। तो अभी तो खैर 60 हो गया। उस समय में 30 इलेक्टेड असेंबली मेंबर्स और 3 जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हुआ करता था, और टोटल 33 था हम लोग का स्ट्रेंथ असेंबली में। तो हमने जब 78 में जब जनता पार्टी का टिकट मांगा, तो मुझे रोइंग में नहीं दिया गया। मुझे बोला गया कि तुम आनिनी से लड़ो। तो जबकि मैं आनिनी, उस समय में कम्युनिकेशन नहीं था, रोड वगैरह नहीं था, उस समय में आनिनी को मैं पहचानता नहीं था। वहाँ के लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन आनिनी मेरे लिए एक बहुत दूर पड़ता था रोइंग से, और इतना जान पहचान भी नहीं थे। सिवाय जब आनिनी से जब या
ऊपर से जब पहाड़ से जब लोग आते थे, जो घर में रहते थे, रिलेटिव थे, उनके जानकारी के हिसाब से जनरल पॉपुलेशन से मेरा टच नहीं था। तो खैर जब डिसीजन लिया गया तो मैं आने नहीं चला गया 1978 में। वहाँ में जनता पार्टी के हैसियत से मैं इलेक्शन लड़ा और उस समय में मेरा उम्र भी पूरा नहीं हुआ था, एलिजिबल एज नहीं था। तो लेकिन एफिडेविट करके हम लोगों ने किया। तो एफिडेविट में तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उस समय इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था। तो वहाँ से ईटानगर से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के फिर एफिडेविट को माना गया और एज बढ़ा दिया था उस समय में हमने। और ऐसे करके हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन में हार गया। वो हमें टाडे ताचो था वहाँ का अनिनी का जो इलेक्शन लड़ने वाला, सो उनसे वहाँ मेरा रिपीट हुआ। फिर 1978 के बाद में फिर कोई कारण से यह 5 साल नहीं चला, फिर असेंबली भंग हो गया। और 1980 में फिर इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन। उस इलेक्शन में उसके पहले क्या हुआ, एक जो अरुणाचल प्रदेश के जो पॉलिटिक्स थे उसमें फिर एक करवट माने बदल हुआ। उसमें फिर एक चेंजेस आया। उस समय जो जनता पार्टी थे, थोंगन साहब और सारा, फिर ये डिसाइड हुआ कि ये जनता पार्टी छोड़ के फिर ये पूरा का पूरा फिर कांग्रेस में फिर ज्वाइन हो जाएगा। तो उस समय में ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो बाद में यूपीपीए बना था, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, उसमें कुछ दिन के लिए 45 डेज के लिए फिर तोमरिबा साहब मुख्यमंत्री बना था, यूपीपीए का गवर्नमेंट बना था, वो भी फिर टूट गया था। तो वो कोशिश कर रहा था इंदिरा गांधी जी से कि वो लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो लेकिन फिर हम लोगों ने, थोंगन साहब थे, फिर हम लोग का जितना भी लीडर थे, फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग फिर कांग्रेस वापस जाएगा। तो उसमें इसके लिए फिर मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने एक ऑब्जर्वर भेजा। वो ऑब्जर्वर था प्रणब मुखर्जी, जो उनका देहांत हुआ है अभी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिस्से से वो रहे, उनका देहांत हुआ। उसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता और सेंट्रल मिनिस्टर भी हुआ करते थे। तो उन लोगों ने, वो आए और फिर हम लोग से भी सुना, फिर यूपीपीए से भी सुना, और बाद में उन लोगों ने डिसीजन दिया कि जो थुंगन एंड ग्रुप जो है, जो जनता पार्टी में चला गया था, वो वापस फिर दोबारा उसको दाखिल कराया गया। तो इस हैसियत से फिर हम लोग जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में वापस आ गया। तो ये कांग्रेस ये चलते गया। 1980 में जब इलेक्शन जब आया, तो 1980 में तब तक इलेक्शन आया, तो मैं टिकट में कोशिश किया रोइंग से खड़ा होने के लिए, टिकट मांगा तो मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। तो उसका बाद तो मैंने तय किया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो फिर मैं रोइंग से फिर 1980 में इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट के हैसियत से, और उसमें मैं हार गया। और पीपीए के जो कैंडिडेट है मिस्टर लेड ओकेनलेगो, वो एमएलए बने। लेकिन 1983 में और उनका देहांत हो गया। तो फिर 1983 में आपका
आपका फिर बाई इलेक्शन हुआ रोइंग में। तो उस बाई इलेक्शन का टाइम में तब तक अपांग साहब मुख्यमंत्री 1980 का बाद में तो मुख्यमंत्री बन गया था कांग्रेस का। तो फिर मैंने फिर कोशिश किया, उसके बाद तो मैं फिर कांग्रेस में फिर ज्वाइन कर लिया था 1980 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होने के बाद में फिर कांग्रेस में वापस आ गया था और कांग्रेस में काम कर रहा था। तो फिर 1983 में जब बाई इलेक्शन में टिकट मांगा, फिर टिकट नहीं मिला। तो उस समय का जो प्रेसिडेंट थे पीसीसी प्रेसिडेंट गौरा पाटिल को मिला और मुझे नहीं मिला। तो एक ट्रायंगल इलेक्शन हुआ, पीपीए का एक कैंडिडेट, फिर कांग्रेस का एक कैंडिडेट और मैं इंडिपेंडेंट। और इस बार 1983 में लकीली मैं इलेक्ट हो गया बाई इलेक्शन 83। तो 83 में फिर 83, 84, फिर 1985 अर्ली 85 में फिर 84 और 85 का 84 से शुरू हुआ सिलसिला इलेक्शन, 85 में ख़त्म हुआ। तो 85 में फिर इलेक्ट हो गया दोबारा। फिर 85 में इस समय तो खैर इस इलेक्शन में तो कांग्रेस का टिकट मिल गया था मुझे और मैं कांग्रेस का प्रत्याशी के हिसाब से खड़ा हुआ और मुझे कामयाब हासिल हुआ। और फिर 85 में फिर दोबारा एमएलए बन गया। और 85 में ही जब अपांग साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया अपना काउंसिल ऑफ मेंबर, तो फिर मुझे भी लिया गया डिप्टी मिनिस्टर के हैसियत से। तो उस समय में 5 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2 डिप्टी मिनिस्टर, मैं और तकार टेची डिप्टी मिनिस्टर, और बाकी जैसे लोहित से कप्रिसो क्रोम था, दोलुम साहब थे, तादा टनेंग साहब थे, अपांग साहब खुद थे चीफ मिनिस्टर। तो इस और तवांग से थे। तो इस प्रकार से फिर हम लोग मैं मंत्रिमंडल में दाखिल हो गया। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश फिर यूनियन टेरिटरी से ये अपग्रेड हो गया अपने स्टेट में, फुल फ्लेज स्टेट में। 1986 दिसंबर में इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश मिजोरम का साथ साथ यूनियन टेरिटरी से इसको स्टेटहुड बना दिया। तो हम लोग स्टेटहुड 87 में बना। फिर 87 में जब ये फुल स्टेट हुआ, उस फुल स्टेट में फिर मुझे भी अपग्रेड कर दिया। मैं फुल फ्लेजेड फिर कैबिनेट मंत्री बन गया 87 से। तो 87 में फिर उसका 87 का बाद में आपका 1990 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ। उस समय में 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 60 कॉन्स्टिट्यूंसी कन्वर्ट हो गया। 30 से 60 हुआ। 1985 इलेक्शन में 30 में हम लोग कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन 1990 जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोबारा मैं 1990 में फिर इसका हैसियत से कांग्रेस कैंडिडेट के हैसियत से फिर मैं चुनाव जीता और फिर मंत्री बन गया। फिर तब 1991 में फिर मेरे जीवन में पॉलिटिक्स ने एक करवट ली। फिर तो उसमें 1991 में ये सिलसिला चला कि जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर अपांग साहब थे उनको बदली करना है। तो मेजॉरिटी जो एमएलएस थे, तो मेजॉरिटी एमएलएस फिर ने डिसाइड किया और मुझे लीडर चुना गया उसमें। तो मुझे लीडर चुना गया कि यही अल्टरनेटिव होगा अपांग साहब के बदली।
और समटाइम इन 1997 सितंबर से ये सिलसिला हुआ। फिर उस समय में प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट था नरसिम्हा राव जी। तो नरसिम्हा राव जी का पास सारे चले गए लेजिस्लेटर, हम लोग भी, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कहा कि इसको अभी नहीं होगा, बाद में इसका तय किया जाएगा। तो इस सिलसिले में फिर पॉलिटिकल संघर्ष विद इन पॉलिटिकल पार्टी डेवलप, कांग्रेस के अंदर में थोड़ा आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ और उस प्रकार से मैं एक तरफ मेरा पॉलिटिकल लाइफ फिर दूसरा तरफ चला गया। तो ऐसे चलते फिर 1995 इलेक्शन आया। फिर 1995 इलेक्शन में आपका 1995 इलेक्शन में फिर दोबारा चुनाव हुआ और उस चुनाव में फिर मैं जीत के आ गया 1995 में। फिर इस बार भी फिर मुख्यमंत्री फिर अपांग साहब भी बना, और लेकिन फिर मैं भी उसमें फिर मंत्रिमंडल में फिर शामिल हो गया, कैबिनेट मंत्री में बन गया। और इस प्रकार सिलसिला जारी रहा। और 1999 में मैं जनवरी में 99 अर्ली जनवरी, मेरे ख्याल से सेकेंड वीक ऑफ 1999 में फिर मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो 1999 में मुख्यमंत्री बन गया और फिर 8 महीने बाद फिर मैंने फिर डिसीजन लिया, अर्ली इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन लोकसभा हो रहा था उसके साथ हम लोग फिर 1999 में ही हम लोग इलेक्शन चले जाएंगे। फिर 1999 में फिर हम लोग 8 महीने जैसे गवर्नमेंट चलाने के बाद में फिर जनरल असेंबली भी लोकसभा इलेक्शन के साथ हम लोग कर लिया और फिर सक्सेस होके फिर हम लोग जीत के आया थम्पिंग मेजॉरिटी से। आउट ऑफ 60 हम लोग को 52 मिला हम लोग को, आउट ऑफ 60 52 ये लेके फिर मैं दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन गया। और इस प्रकार से हम लोग सिलसिला चला। लेकिन फिर 2003 में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आया और मुझे मुख्यमंत्री पद से हटने पड़ा। लेकिन मेरा मन में है कि पब्लिक ने मुझे नहीं हटाया एज ए मुख्यमंत्री। फिर एक इलेक्शन में नहीं हारा, लेकिन लेजिस्लेटर्स का अंदर में कुछ प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम से मुझे मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। तो इस मुख्यमंत्री और इस जो पॉलिटिकल लाइन में के दौरान में जो भी हमसे हो पाया, तो हम लोगों ने अरुणाचल के प्रगति और हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रगति के लिए हम लोगों ने काम किया। तो उसमें तो बहुत सारे हैं, तो उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो छोटा मोटा काम इधर से इधर का यह होगा। लेकिन कुछ हमने नींव रखा, जो फाउंडेशन हम लोग ने मेरा टाइम में हमने डिसीजन जो लिया था उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोग आज मैं भी देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जो हम लोगों ने सपना देखा था और उस सपने के आधार पे हम लोगों ने काम किया था, शुरू किया था, वो आज कामयाब सफल हुआ है। उसमें से सदिया ब्रिज जो है, क्योंकि उसमें हम लोग को काफ़ी तकलीफ मिलता था, क्योंकि आने जाने का, फिर फेरी से जाना, फेरी से आना, फिर फेरी का घाट का भी कोई परमानेंट एक घाट नहीं होता था, तो काफ़ी तकलीफ हम लोग को मानना पड़ता था उसको। इसके लिए मैंने लेकिन सदिया, चूँकि ये आपका सदिया सब डिवीज़न के अंदर में आता है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, पहले तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था, तो हमने
उस समय का मुख्यमंत्री जब मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय में मुख्यमंत्री असम का प्रफुल्ल कुमार महंत थे, एजीपी गवर्नमेंट। तो उनसे मैं मुलाकात किया, उनसे कहा कि ये क्योंकि ये काम आपका स्टेट के लिए भी ये ज़रूरी है और हमारा स्टेट के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन हम दोनों मिलके तो इसका काम आगे बढ़ाने के लिए दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए से उनसे मिला, उनसे बातचीत किया, फिर हम लोगों ने एक मेमोरेंडम तैयार किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लिखने के लिए। तो उस समय में प्राइम मिनिस्टर बीजेपी आपका एनडीए गवर्नमेंट था, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैंने मेमोरेंडम लेके वहाँ मुख्यमंत्री को, हमने असम का मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट किया था कि एक साथ चलेंगे, लेकिन उनका थोड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा तो वो जाने नहीं सका। मैं मेमोरेंडम लेके अटल बिहारी वाजपेयी से हमने मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा इसको। फिर 3 महीने बाद में फिर मुझे इस काम के लिए एक जवाब मिला। प्रधानमंत्री ने हमको जवाब दिया कि आप लोगों ने जो लिखा है जो ब्रिज के लिए, तो उसका विचार हम लोगों ने नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर ये ऐसे चलते गया। फिर असम में गवर्नमेंट चेंज हुआ, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बना लिया, कांग्रेस पार्टी फिर आ गया। तो उसमें तरुण गोगोई फिर प्रेसिडेंट आपका मुख्यमंत्री बना। तो फिर तरुण गोगोई जी को मैंने फिर इसका विषय में बात किया, ऐसे ऐसे हम लोगों ने किया था लेकिन उसका कामयाब नहीं हुआ है। तो इसलिए आप एक बार क्योंकि आपने इस साइड में आया नहीं है, उसको आपको बात जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको मैं बुलाऊंगा रोइंग में। फिर आप जाते समय में आप ये ब्रिज आपका ये घाट होके जाइए, चपकवा होके। तो उन्होंने जो 2001 में जब हमने दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को बाइफर्केट किया, 2 भाग किया, दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली। तो ये लोअर दिबांग वैली रोइंग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोइंग दिबांग वैली का बना, तो उसमें इनागुरेशन करने के लिए उनको बुलाया और उन्होंने वो आए और इसका उद्घाटन हुआ। दिसंबर महीना था 2001 का। और उनको मैं कहा आप नीचे से जाए और देख के जाए, उनको देख के गया। फिर उसका पीछे पीछे हम लोग फिर उनसे मैं मुलाकात किया दिल्ली में। उनसे फिर दोबारा हम लोगों ने मेमोरेंडम फिर दोनों ने मिलके लिखा। और तो लेकिन इस बार भी असम का मुख्यमंत्री मेरे साथ प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा आप जाके आइए, मेमोरेंडम में मैं साइन कर देता हूँ। फिर मेमोरेंडम लेके फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वहाँ गया, फिर दिया। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर उसका इस बार 1.5 महीने का बाद में फिर प्रधानमंत्री का रिप्लाई आया कि अभी भी हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया इसका ब्रिज बनाने का। तो उसका बाद तो मैं उसका बाद फिर मैंने ये चिट्ठी मिलने के बाद में इनसे रिक्वेस्ट किया तरुण गोगोई को, हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग NEC में करते हैं उसको, NEC में इसको कम से कम सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग पैसा मांग लेते हैं। तो फिर दोनों ने सक्सेसफुली ये NEC में हम लोगों ने पैसा मांगा कि इसको ये सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसका। और NEC उस समय में गवर्नर ऑफ असम ही NEC के चेयरमैन हुआ करता था, जनरल सिन्हा। तो उस समय हम लोगों ने इसको पास किया और इसका सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चला। तब तक उसके बाद तो फिर
मैं 2006 में अरुणाचल पॉलिटिकल से मैं सीन से मैं बाहर हो गया और 2006 में मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया पौंडीचेरी, आजकल पुडुचेरी कहता है उसको, पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। तो पुडुचेरी, जब मैं पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर था 2006-07 में, उस समय में मणिशंकर आया। मैं जब अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, उस समय में हमारा जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। तो हम दोनों का अच्छा संबंध था। उनको लेके मैं पूरा दिखाया भी था, सारा अलाउंग से लेके पूरा पासीघाट ये लेके तिराप, दिबांग वैली, लोहित, सारा हम लोगों ने घूमा था। तो वो उस समय में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब बन गया, उनके साथ वो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बन गया और साथ साथ डोनर मिनिस्ट्री भी, नया डोनर मिनिस्ट्री बना था आगे, तो डोनर मिनिस्टर भी बन गया वो। तो वो जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते थे, माइलैंड जो थुराई बोल के उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है तमिलनाडु में, तो पुडुचेरी से थोड़ा, पौंडीचेरी से थोड़ा 2 घंटा लगता है। तो हमारा राजभवन में होके जाते थे वो रास्ते पास। तो वहाँ जब आया तो मैंने उनको पकड़ा, बोला कि मेरा एक रोड ऐसे ऐसे है, तो आप मंत्री है, बड़ा मंत्री है और डोनर नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज भी है आप, तो इसको जरूर कीजिए। तो उन्होंने कि आप तो हमको लिख के दे रहे हो। तो मैंने उसका पहले हमने छानबीन किया था मणिशंकर को मिलने के पहले कि ये जो ब्रिज जो है, इस सर्वे इन्वेस्टिगेशन एनईसी को दिया गया था और एनईसी ने किसी एजेंसी को दिया था, और जो एजेंसी है उसको वो सर्वे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको एनईसी को आपको सबमिट कर दिया था। लेकिन करीबन 1 साल 1.5 साल ऐसे पड़ा रहा। तो मैंने सारा चिट्ठी में मैंने सारा उस विषय को मैं उठाया, प्राइम मिनिस्टर को मेरा लिखना, फिर साथ साथ असम का मुख्यमंत्री का इस विषय में लेके लिखना, और उसका बाद सर्वे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके उसका ऐसे आपका कोल्ड स्टोरेज में एनईसी में पड़ा रहा। तो उसको लेके फिर मणिशंकर ने ही इस काम को आगे लिया। मणिशंकर ने फिर मेमोरेंडम मिलने के बाद में फिर ये मीटिंग वगैरह बुला के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बुला के, मिनिस्ट्री को बुला के, डोनर मिनिस्ट्री को बुला के, सारा एमपी, तपिरगांव थे ईस्टर्न साइड के एमपी, उस समय में अरुण शर्मा बोल के थे, वो लखीमपुर, और ये जो सदिया के जो एमपी थे उनको बुला के सारा कहा कि ये मुकुट मिथि का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बड़ा डिमांड है, उन्होंने लिखा है, मेरा अच्छा दोस्त है, इनको करना है। तो उससे सिलसिला बढ़ा, और उसके बाद एक दिन जब मनमोहन सिंह साहब थे उसी समय में इसका सैंक्शन हुआ, और सैंक्शन होके इसका काम शुरू होके फिर इसका जो ख़त्म, फिर जो आज फिलहाल के जो प्रधानमंत्री है, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है, उनके सामने ये काम पूरा ख़त्म हो गया। तो मेरा मन में एक ये है कि जो काम हमने शुरू किया था, ये काम एक इसका अल्टीमेट इसका रिजल्ट मिला है। तो इससे मैं बहुत खुश हूँ, और इससे काफ़ी लोगों का भी सुविधा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा काम जो हमने लिया था, और लेकिन वो है जो इंटरनल जो हाईवे बनाना है अरुणाचल प्रदेश में। उस समय में जो अपांग साहब जो मुख्यमंत्री था, और उनके टाइम में ये एक हाईवे बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था कि पैरेलल हाईवे टू असम हाईवे, जैसे हम लोग का NS 37 में क्या ये है, तो वो हाईवे जो आपका तेजपुर होके फिर बंदरद्वार से होके नीचे चला जाता है, तो उसका पैरेलली एक हाईवे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ही उसको एक हाईवे
एक बनाना है बोल के उनका एक डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया था, लेकिन उस समय में तब ये डिमांड फुलफिल नहीं हुआ था। तो जब मैं आया तो मैंने उसका फिर जांच पड़ताल किया, तो मुझे लगा कि जो फुट हिल्स में जो हम लोग का जो ये आएंगे, आपका नेशनल हाईवे जो आएंगे, तो इतना कामयाब नहीं होगा। दूसरा एक, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारा असम अरुणाचल का जो बाउंड्री है अभी तक बहुत सारे जगह में डिस्प्यूट है, तो उस वजह से भी इस हाईवे का प्रॉब्लम आ सकता है और कंप्लीशन करने में हो सकता है दिक्कतें आएंगे। तो हमने ये सोचा कि ना कि हम एक हाईवे इंटरनली मिडिल बेल्ट होकर हम लोग इसको प्रपोज करेंगे। तो मैं काफ़ी दौरा करके मैंने तवांग से लेके जो तिराप डिस्ट्रिक्ट है, आजकल तो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो वहाँ से लोंगडिंग से होके नीचे बिमलापुर होके फिर निकलता है कानूबाड़ी होके। तो मुझे लगा कि ये रोड ऑलरेडी है हम लोग का, कहीं कहीं सिर्फ कुछ जगह में मिसिंग लिंक है, और ये रोड भी इम्प्रूव हो जाएगा और साथ साथ जो मिसिंग लिंक है वो मिसिंग लिंक भी आ जाएगा। तो जैसे तवांग से जब आते हैं, तवांग से आके बालुकपुंग नहीं जाके आप सेप्पा होके, सेप्पा का इधर से सगाली होके, सगाली से फिर एक मिसिंग लिंक हो जाता है, एक ईटानगर से इधर आ जाता है, लेकिन जीरो तरफ नहीं जाता, उसको एक लिंक बनाना जरूरी है। फिर और जीरो से ऑलरेडी वो रोड है आपका दापुरी से आलोंग से फिर आपका पासीघाट है, एक मिसिंग लिंक है, फिर यहाँ होके। तो इसमें क्या होगा, बाद में भविष्य में हो सकता है ये ब्रिज वगैरह बनेंगे और जाके ये लोहित होके फिर आपका चौखाम होके चला जाएंगे ये। तो इसलिए हम लोगों ने उस समय में एक प्रपोजल बनाया था, और प्रपोजल हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया था कि हमारा ये जो ऑलरेडी रोड है उसको मिसिंग लिंक को हमको लिंक करना है ये। तो वो आजकल ट्रांस अरुणाचल हाईवे से जाना जाता है। उस समय में दर्जी खान ने जब मुख्यमंत्री बना उस समय में फिर इसको दोबारा टेकअप किया गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अरुणाचल प्रदेश आए थे उन्होंने इस ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट का इसका फाउंडेशन ले किया। और तब से आप अभी हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग जो दम्बुक हमारे लिए विद इन ए डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम होता था, आसाम होके फिर हम लोग को फिर जाना पड़ता था, और तेजू इस तरफ जाने के लिए फिर असम होके जाना पड़ता था। फिर वो नहीं होके अभी सारा ये पहले तो लोहित ब्रिज बन गया, उसके बाद फिर लोहित में आपका जो आलूबाड़ी का सामने लोहित ब्रिज बन गया। इसके बाद इधर दम्बुक का भी रोड दम्बुक का भी अभी जो दिवांग नदी है उसका ऊपर भी ब्रिज बन गया। और ये ब्रिज ओरिजिनली 5 किलोमीटर का था, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने फिर मैं जब एमपी था, फिर हम लोग जब हमको पता चला कि 5 किलोमीटर से नहीं होगा, 5 किलोमीटर होने से, क्योंकि बाय दैट टाइम नदी डाइवर्ट कर चुका है, हो सकता है नदी काट के ले जाएगा और ये ब्रिज काम में नहीं आएगा। फिर हमने गवर्नमेंट इंडिया को लिखा लिखी किया और उसका मुताबिक फिर इसको 1.5 जैसे किलोमीटर फिर बढ़ाया गया, और टोटल 6.5 किलोमीटर के ये ब्रिज भी बन गया। तो सारा पासीघाट कनेक्शन हो गया, इधर हम लोग का सदिया डिब्रूगढ़ तिनसुकिया कनेक्ट हो गया, इधर आलूबाड़ी से कनेक्शन हो गया। तो ये काफ़ी जो हम लोगों ने जो एक विचार किया था, जो हम लोगों ने एक शुरू किया था, उसका अब प्रोग्रेस देखा है और कंप्लीट भी हो गया ये रोड बहुत सारे जगह में जाके।